शांति। आज के दिन के सभी बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा को आपने हैप्पी बर्थडे बोला सुबह, साथ में अपना भी। बाबा आए तो हमारा जन्म हुआ, ठीक है। तो बाबा को हम सबसे पहले क्या करते हैं, मुबारक देते हैं, फिर बाबा से मुबारक लेते हैं। तो फिर गिफ्ट भी लेना होता है और देना भी होता है। ऐसा जन्मदिन वंडरफुल होगा कि जो बाप और बच्चे का एक साथ ही हो। दुनिया में ये उदाहरण है, लेकिन मनुष्यों की बुद्धि से ये परे है, ठीक है ना। तो कितनी आज का दिन हमारे पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत उमंग उत्साह का दिन होता है। आज के दिन मधुबन में देश विदेशों से लोग जुड़ रहे हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी मधुबन में पहुंचे हैं सभी शिवरात्रि मनाने के लिए। ये वो दिन है कि इससे बड़ा कोई खुशी का दिन नहीं होता। तो कितना आपको आज के दिन सुबह सवेरे ये ध्यान रखना चाहिए। अमृत वेला किए थे सुबह, बाबा की प्रेजेंस फील हुई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बाबा के साथ हम केक भी काटेंगे, बाबा का बर्थडे मनाएंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन उससे पहले महावाक्य सुनेंगे, क्योंकि वो भगवान का लेटर है। तो सबसे पहले बाप और बच्चों के बीच में बातचीत होती है, खाने पीने की बात बाद में होती है नहीं तो कहते हैं ना कि पहले बताओ तुम कैसे हो। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों से भी बात करते हैं। तो आज 12 बजे जैसे प्रोग्राम रहेगा, सारा शिवरात्रि का रहस्य समझाया जाएगा, सभी कुछ करेंगे, लेकिन अभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तो आज 1 तारीख के मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है, ठीक है। बाबा ने कहा तुम अपनी तकदीर को हीरे जैसी बनानी है। कहते ना, हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। तो प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? तो आंसर है ड्रामा का। इस ड्रामा में हर एक एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, जो बजाना ही है। कोई कभी पार्ट घिसता व मिटता नहीं है, बनी बनाई बन रही है। अब कुछ बननी नहीं, ठीक है, कुछ नया नहीं होना। अब एज इट इज रिपीट हो रहा है सब कुछ, कल्प पहले मिसल जैसे हुआ था, ठीक है, उसी हिसाब से हो रहा है। तो इसीलिए हमें कुछ भी सोचना विचार करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहा बाबा ने कहा, अब कुछ बननी नहीं, इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। ये बहुत गहरा राज है, जो युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो मत, बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ठीक है। बाबा ने कहा भगवान में निश्चय रखो। भगवान में निश्चय नहीं रखेंगे तो क्या होगा जानते हैं ना? क्या होगा बताओ? तो हमारी दुर्गति होने लगेगी, ठीक है। इसलिए निश्चय रखें हमेशा, ठीक है। तो ध्यान रखें बाबा क्या कहते हैं हम बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय, है ना, निश्चय पर पूरा अटेंशन रहे। कुछ भी हो हमारा निश्चय क्या ना हो, डगमग ना हो। तो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। कहने की बात नहीं है, ठीक है। महसूस होता है बाबा मिल गए या कुछ चाहिए अभी? ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। ड्रामानुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज्य लेने के लिए आए हो। नर्क के मनुष्य मात्र तो ये जानते ही नहीं कि स्वर्ग क्या होता है। उनको तो यहीं पर स्वर्ग लगता है,
तुम तो जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नरक की स्थापना करते हैं। ये कोई भी नहीं जानता, तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। ठीक है। जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, गोया अपने को कहते हैं हम नरक में हैं और हम सब नरक के मालिक हैं। समझने वाली बात है नहीं? तो क्या कह रहे हैं, हम सब तो याद आई एक हंसी की बात, जब प्रोग्राम हो रहा था ऑर्चिड में, तो वहीं से क्या है ना, किसी की बारात निकल रही थी, तो वहां सब सजी धजी खड़े थे सब। तो मैंने कहा प्रिया को, मैंने कहा देखो ये है नरक की परियां और हम है स्वर्ग की परियां क्योंकि वो अलग ही दिख रहे थे और हमारी व्हाइट ड्रेस एकदम काट रही थी उसको, है ना। तो साफ ही दिख रहा है कि हम कहाँ की परियां हैं, स्वर्ग की परियां हैं। तो मतलब ये एक हंसी की बात है, बाकी तो सब ठीक ही है किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बाबा भी कह रहे हैं ना कि सब नरक में है, इस बात की हकीकत को समझते तो हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हम नरक के भी घोर नरक में हैं। नरक भी इस समय समाप्ति की ओर है, और किसी चीज की समाप्ति तब होती है जब वो टू मच हो जाता है। कहते ना हर बात की अति होती बुरी है, तो इसी तरह सृष्टि की भी अति बुरी होगी है। हाँ, अति का भी अंत है। अब ये बात अगर समझ लेना तो फिर भी थोड़ा जाग जाए। तो क्या कहा, यह भी कोई नहीं जानते, तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। बाबा ने कहा समझते ही नहीं, सब नरक के मालिक हैं। ये बिल्कुल सहज बात है, मूंझने की तो जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है। ठीक है, ये ज्ञान जैसे जैसे बुद्धि में जाएगा वैसे वैसे हीरा निकल के आएगा, चमक आने लगेगी। देखा ना, चेहरे पे चमक आने लगती है। हीरे जैसी तकदीर बाबा के सिवाय कोई नहीं बना सकता। तुम जानते हो कि बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। नर्क कितना समय चलता है, कोई को भी समझाओ तो कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुए। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो, फिर बाबा को भूलते क्यों हो, ये बाबा को समझ में नहीं आता क्या? हाँ जी, क्या कह रहे बाबा कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम मुझे, और तो बहुत दुनिया तुम्हें याद रहती है। जो अपमान करे वो बड़ा याद रहता है, और जो प्यार करे उसका प्यार भूल जाते हो। तो वाह रे माया कि भगवान को ही भुला दे, प्यार करने वाले को भुला दे, और मारने वाले को, तकलीफ देने वाले को भूलने नहीं देती है ना। तो बाबा क्या कह रहे, तूफान तो बावरी का बहुत आएंगे, तुम बगैर मेहनत स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे बताओ। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर रोती क्यों हो, तुमको तालियां बजानी चाहिए, ऐसा कर मत देना ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक वैराग्य वृत्ति ले आओ। ठीक है, कहने का मतलब है साक्षी होके देखो, क्योंकि किसी की मृत्यु किसी के भी हाथ में, आत्मा ने एक शरीर लिया है तो उसे छोड़ेगी भी तो सही। ठीक है, और जो पाप कर्म है, ज्यादा मैंने बताया था ना, कुछ दिन पहले बताया था कि जिसके जितने ज्यादा पाप कर्म होंगे, जो जितना ज्यादा विषय वासनाओं में रहता होगा, उसकी अकाले मृत्यु होगी। अब अगर किसी यंगस्टर्स की डेथ हो जाती है तो उसके घर वालों के लिए उससे बड़ा दुख का कारण उनके जीवन में कोई नहीं होता। लेकिन इसके पीछे की कर्म फिलोसॉफी को समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दादा नाना नानी बैठे उसके, और घर का जवान बच्चा चला गया, तो कुछ तो ऐसे पाप कर्म है जो उसको लेकर के चले गए। कहते हैं ना कि यमराज आया, और तो वास्तव में यमराज कोई नहीं होता, वो पाप होते हैं जो आपको लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि फिर आपने इतना भी नहीं छोड़ा कि आप शरीर में रह सके। इतना टू मच हो गया ना, तो आत्मा कष्ट पाती है शरीर छोड़ने में और धारण करने में। छोड़ने में तो ये है कि जैसे अब कर्मेंद्रियों से कुछ पाप किया है तो वो तड़फेगी, और फिर छोड़ने के बाद भटकेगी। किसी ने किसी को तंग किया है तो वो भटकेगी बद्दुआओं की वजह से। ठीक है, और जब धारण करेगी गर्भ को तब और कष्ट पाएगी। तो कुल मिला के कष्ट ही कष्ट है। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम रोते क्यों हो, तुम्हें समझना चाहिए ज्ञान से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान को थोड़ा तरीके से समझना है। अब किसी की डेथ में जाते हैं तो वहां पर अगर आपको ज्ञान भी समझाना है ना, तो तरीके से समझाना है, सीधी सीधी बात नहीं कह देनी। ठीक है,
बाबा हमें तो, हम तो बाबा के पुराने बच्चे हैं, तो बाबा तो हमें पूरा खुला बोलते हैं। इसीलिए नए लोगों को परमिशन नहीं होती क्लास में बैठने की, क्योंकि उनको आधी अधूरी बात समझ में आएगी और वो बाहर जाके कुछ का नमक मिर्च लगा के वो कुछ और ही प्रेजेंट करेंगे। मतलब वो दाल को दाल मखनी बना देंगे। हाँ, समझ रहे हैं? तो वो क्या होगा फिर, खाने वालों को तो मजा आएगा, लेकिन उसके लिए तो धोखा हो जाएगा ना, जिसने दाल ही परोसी थी। तो ध्यान रखना है इन बातों का कि अगर बात ये आ रही है तो कहा क्या जा रहा है। तो तुम रोते क्यों हो? तुमको तो बाबा ने कहा क्योंकि खुशी होनी चाहिए। बात ये आ रही है, भाई कह रहे हो स्वर्ग में गया, अब स्वर्ग तो है सुखों की दुनिया, तो तुम क्यों दुखी हो? जाने दो उस आत्मा को। इंसान रोता है सुख के लिए, उस आत्मा ने उसे सुख दिया है, तो उसे इस बात का रोना आता है कि अब मुझे कौन सुख देगा। तो उससे क्या फायदा। तो इसलिए कोई भी आपका जीवन में परमानेंट खिलाड़ी है ही नहीं। आप सोच के बैठे रहो तो दुख तो फिर होगा ही। तो क्या बोल रहे हैं, तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बगैर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा, रोने की फिर बाबा ने बात कही, खुशियां मनानी चाहिए। अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है, फिर तो सबको गोली दे दो तो स्वर्ग में ही पहुंच जाए। फिर यहाँ दुख में रहने की जरूरत ही क्या है ना। दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं, परंतु फिर भी बच जाते हैं। ऐसा भी है समय, ऐसा भी लोगों का है कि वो क्या है, जिनकी मृत्यु नहीं आ रही होती, वो आत्महत्या करने के बावजूद भी बच जाते हैं। ठीक है, तो क्यों है पता है? क्योंकि आत्मा को दुख भोगने भी हैं, इसलिए वो शरीर नहीं छोड़ रही है। और वो दुख भी ऐसे भोगने हैं कि उसी शरीर में रह करके, और उन लोगों के साथ ही भोगने हैं जिनके साथ वो आत्मा। हाँ, कहाँ तक भागोगे? ठीक है, तो भागो, जितना जितना आप भागोगे वो आपके पीछे भागेगी, आपकी मृत्यु। दुख वाले पीछे पीछे भागेंगे। इसीलिए बाबा की ये समझानी है कि जैसे हो वैसे ही रहो बस, और बस मेरी याद में बस, तो दुख क्या हो जाएगा आपका। तो बाबा ने कहा, सिपाही कितने मरते हैं, एक दो को भी मारते हैं। बाबा कहते हैं सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो? वास्तव में स्वर्ग में तो कोई जा ही नहीं सकते। ठीक है, बाबा ने कहा, ना वापस निर्वाण धाम में जा सकते। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय बाबा बता रहे हैं। स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रचे तभी तो स्वर्ग में कोई जावे। अब स्वर्ग का रचयिता बाप आया है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, मतलब विकारी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी देवी देवता घराने की आप आत्मा, और वातावरण के हिसाब से और बाहर के विकारों की वजह से क्या हो जाते हैं, बुद्धि खराब हो जाती है, तो क्या करती है आत्मा, विकारी बन जाते हैं ना। तो उसी समय से फिर विकार शुरू होते हैं। रावण राज्य कब शुरू हुआ उसका कोई दिन फिक्स नहीं है, मतलब कि वही आपको बता दे इस दिन से रावण राज्य शुरू हुआ, ऐसे थोड़ी होता है। तो तुम बच्चे ये थोड़ी कह सकेंगे बाबा ने कब इनमें प्रवेश किया, जब साक्षात्कार हुआ तब आया। वह कब? साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में ऐसे ही होते हैं, पता नहीं पड़ता कि बाबा किस समय आया। कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते हैं, शिव बाबा की घड़ी आदि कुछ भी होती नहीं। बाबा तो मालिक है, कब आते हैं पता नहीं पड़ता, यहाँ मुरली से समझ जाते हैं। ठीक है, बताया ना, मुरली बाबा क्या करने आते हैं, सुनाने आते हैं, और कब पत चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। बाप समझाते हैं, मैं कालों का काल हूँ। कौन हूँ? तो आज कौन आ रहे हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है। ये तो काल को खत्म करने के लिए। काली अंधियारी रात छाई हुई है, और अंधियारी में भी घोर अंधियारी, जैसे 12 बजे घोर अंधियारा होता है, एकदम बिल्कुल रात होती है, अंधियारी रात। तो अब उसके बाद रहता है भाई अब दिन निकलेगा, सब सो जाते हैं, सब सोए पड़े हैं, दिन निकलना है, स्वर्ग आना है। तो क्या कह रहे, मैं कालों का काल हूं, मैं सबको वापस ले गया था। सतयुग में तो थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। सभी आत्माओं को वापस जाना है, जरूर पढ़ना चाहिए। ले जाने वाला मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूँ तुमको ले जाने के लिए।
नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। नर्क स्वर्ग क्या है, कितना समय चलता है, कब शुरू हुआ, कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते। रचता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में तो अताल पताल आदि बहुत सारी सृष्टियां बना दी, 7 बना दी दुनिया, जिनको ढूंढते रहते हैं। समझते एक एक स्टार में दुनिया है। तो बाबा कहते हैं मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है। ड्रामा एक ही है। सतयुग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेने के लिए आए हैं। याद करते हैं कि पतित पावन हो तो जरूर संगम पर ही आना पड़े। तो ये क्या है, संगम का समय है। दुनिया वालों के लिए क्या है, कलयुग। हमारे लिए क्या है, संगम है। ठीक है, सतयुग तो आएगा, कलयुग और सतयुग के बीच का है ये संगम युग। तो अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं किस लिए, वेरी गुड। ठीक है, और ऐसे बन जाएंगे, ऐसे नहीं कि कोई स्पेशल से कुछ करेंगे। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते अपने आप देवताई संस्कार आप में भर जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी, कैसे आपके संस्कार बदलने लगेंगे, कैसे आपका मन शांत होने लगेगा। कोई किसी ने जादू की छड़ी थोड़ी घुमाई है, अपने आप बदल रही है। करोड़ों की तादाद में लोग बदल रहे हैं और जो बदला रहा है वो दिखाई दे नहीं रहा। कितनी वंडरफुल बात कि किसी को कह दें जी आप हमारे पे भी जादू की छड़ी घुमा दो, तो कोई हो तो उसे कहे। तो यहाँ तो भाई पहले 7 दिन का कोर्स करो और फिर बैठ के बाबा को। अब ये जो बैठना होता है ना, इसी में कष्ट होता है लोगों को। बस बैठाओ मत आप, और बिना बिठाए काम कैसे हो, आप समझ रहे हैं। साइंटिस्टों को भी अगर कोई इन्वेंशन करनी होती है, रिसर्च करनी होती है, तो साइलेंस में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, जिससे कि उनकी बुद्धि क्या होती है, एकाग्र होती है उस चीज के लिए। ठीक है, तभी तो होगी ना बुद्धि एकाग्र। तो ये समझने की बात है, ये भी बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। समझ रहे हैं बात को। एक पंथ 2 काज करा रहा है बाबा। ठीक है, तो ध्यान देना होता है। ठीक है, तो बाबा कह रहे बच्चे समझते हैं, समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है। तो बाबा कहते हैं फिर मैं तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। ठीक है, तो बाबा गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा ने कहा सोचते हैं कि आताल पाताल कितनी सारी क्या है, दुनिया है, सृष्टि है। बाबा फिर बोले बच्चे देखो ये है संगम का समय और बाप इस समय ही आकर आपको राजयोग सिखाते हैं। बाबा ने कहा पूरी नॉलेज लेनी है आपको, पूरी नॉलेज लेकर फिर औरों को देनी है, पूरा पुरुषार्थ करना है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी। गीत कितना अच्छा है, इनका अर्थ तुम बच्चे अभी समझते हो। गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है ना बाबा आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं। ठीक है, बाबा ने कहा तुम्हें एक होता है ना हार्ट टचिंग सॉन्ग, तो वो है जो कोई लूट न सके, ये है अविनाशी वर्षा जो बाप से ही मिलता है। बाबा ने कहा अनादि वर्ल्ड ड्रामा अनुसार अथवा गीता के कथन अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आए हैं, जिसमें राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया। ठीक है, कहाँ की बात कहाँ लगा दी। और सबसे बड़ी बात समझाने वाले और भी महाशय, वो कुछ इस तरह से समझाते हैं कि किसी का दिमाग अगर सही ट्रैक पे चले तो भी ना चले। तो जैसे कि कई लोग अगर सही से समझते हैं तो वो समझने नहीं देते उनको दूसरे। बाबा ने का सब क्या कर दिया, मिला दिया। युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए जो शास्त्रों के हिसाब से बातों को क्लियर कर सके। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समा गया, आत्मा तो अविनाशी है, उनका पाठ भी अविनाशी है, उनका पाठ कभी घिस नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता, बनी बनाई बन रही है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना वंडरफुल पार्ट है, इसमें अदली बदली कुछ नहीं हो सकता। आप चाहो कि मेरे ड्रामा से ये एक्टर निकल के कहीं और शिफ्ट हो जाए, ठीक है, आप प्रैक्टिकल देखो। आपको किसी एक आत्मा से बड़ी समस्या है, आप कितना ही चाह लो उससे पीछे छुड़ाना,
वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही प्री प्लान है, फिक्स है कि इसको आपके साथ ही रहना है, ठीक है, और परेशान आपको करना है। इसीलिए अब आपको तो बुद्धि मिली है ना, आपको ज्ञान मिला है। जब आपको पता चल गया कि ये सब ड्रामा चल रहा है और इसका पार्ट ही मेरे साथ है, तो मेरे को अपने दिमाग को क्या रखना चाहिए, ठीक है। आपको क्या नहीं दिमाग लगाना कि इसका पार्ट चेंज हो जाए या इसका व्यवहार चेंज हो जाए। अब व्यवहार ही तो पार्ट है, और व्यवहार वो जो पार्ट है वो आपके साथ खराब वाला है। आपको किसी को फिल्म में क्रोध करने का पार्ट मिला है तो वो आपकी सेवा थोड़ी कर देगा, हाँ वही ना, मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए बाबा भी ये कहते हैं प्रैक्टिकल समझो। आपके जीवन में भी लोग ऐसे हैं कि जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करने वाले हैं, तो ज्ञान ये कहता है कि दिमाग को शांत रखो, समझ मिल गई, परेशान होना बंद कर दो, दोष देना अब बंद कर दो, क्योंकि भगवान ने हमें क्या दे दिया, समझ दे दी, ज्ञान दे दिया। हाँ, तीनों लोग को तीनों कालों का ज्ञान दे दिया। अब भी आपकी बुद्धि शांत नहीं हो रही, फिर कब होगी बताओ। तो बावनी का ड्रामा है ये, ठीक है। सेकंड बाय सेकंड पास हो रहा है, ड्रामा को भी पूरा युक्ति युक्त समझना है। कई तो इन बातों में मूंझते हैं। पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाप से वर्षा मिलना है। कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, 84 जन्म भी लेने पड़े, वर्ण भी जरूर समझाने हैं। ये स्मृति एक दो को दिलानी है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। सभी तो नहीं आकर पढ़ेंगे, देखते ही सेंटर खुलते जाते हैं। देखते हैं जहाँ नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा को लिखते हम प्रबंध कर सकते हैं, मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं है, ये सब कुछ ईश्वर अर्थ है। अब आप जो राय दो, जैसे कई कहते हैं कि हम कर तो कुछ नहीं पाएंगे, बस मदद कर देंगे, प्रबंध कर देंगे। तो मैं भी लिखता हूँ, भला आप में आपस में राय करो, जहाँ अच्छी लोकेलिटी हो वहाँ सेंटर खोलो। हिम्मते मर्दा मददे बाप, हिम्मत तो करो, हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी। बाबा कितना खुश होते हैं, दिल में समझते हैं ऐसा दान तो अच्छा होता है। बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, ये बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है, ठीक है। भगवान के घर के माध्यम से लोगों का कल्याण हो रहा है, तो ये तो बड़ा पुण्य है। मन ठीक हो रहे, शरीर की बीमारी का तो कुछ नहीं है, मन बीमार होना बड़ा खतरनाक है। तो हर हाल में अपने मन को खुश रखना। रहते हैं आप खुश? हाँ जी, ऐसा तो नहीं काम धंधे में मन उदास हो रहा हो? सुनीता में ठीक चल रहा है सब? वेरी गुड। पहले से फ्रेशनेस लगती है चेहरे पे, नहीं तो चेहरे से स्ट्रेस दिखता था। बहुत लोग हैं, आप ठीक चल रहे हो? मन ठीक है आपका सही में? हाँ क्योंकि हर हाल में चेहरा कैसा रहना चाहिए? ये जो आपका चेहरा है ना, ये चलता फिरता सेवा करेगा। आज के समय में लोगों के ना चेहरे उतरे पड़े हैं बिना किसी कारण के। तो बाबा क्यों कहते हैं कि तुम्हारे चरित्र से सेवा होगी? ये तो चरित्र से सेवा। आप जो खुश रह रहे हो, अपने घर में भी काम कर रहे हो, आप देख रहे हो इतना काम कर रहे हैं आपके सभी परिवार, फिर भी खुश हो, तो कितनी अच्छी बात है। तो ध्यान रखना है, चेहरा क्या ना हो। और आज के दिन तो स्पेशल जन्मदिन है बाप और बच्चों का, तो ना तो गुस्सा करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई फास्ट रखो, फास्ट रखा है किसी ने, है ना, जैसे दुनिया में रखते हैं, तो उनके लिए भी ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि है बार बार कहते रहे तुम्हें पता नहीं है मेरा फास्ट है, मुझे ये लाके दो खाने को। ठीक है, खुशी का फास्ट नहीं रखना, फास्ट बुराइयों का रखना है। हाँ, वो आप कहना कुछ और चाह रहे हैं और बता कुछ और रहे हैं। वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा। तो बात ये है कि आपको ध्यान रखना है, आज सारा दिन मुझे क्या रहना है, ठीक है। तो बाबा सेवा के लिए कह रहे हैं, बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं, बड़े ते बड़े हॉस्पिटल है, कॉलेज भी है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। बाबा का कितना सहज है ऐसा, बाबा का ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है। बाबा भी तो कितना मतलब देखो साधारण रहे। कहाँ आए, कोई राजा के पास क्यों नहीं आए,
कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ जिसने एक्यूरेट जन्म लिए। ठीक है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस तो ये है ना। इनका नाम भी रखा श्याम और सुंदर, क्योंकि जितनी बड़ी आत्मा का कोई आधार लेंगे तो उसे वैसे घमंड आ जाएगा, फिर वो लोगों को कहाँ बख्शेगा। इतिहास गवाह है, अगर एक आध राज्य भी अपने हाथ में आ गया तो फिर वो अपनी मर्जी से प्रजा को क्या करते हैं, चलाते, तंग करते हैं। तो यहाँ तो बाबा ने इसीलिए साधारण तन लिया। तुम बच्चे इसका अर्थ समझते हो, उन्होंने अर्थ को ना समझने के कारण काला कर दिया। श्याम सुंदर कह रहे ना, तो मुख्य शिव बाबा का शिवलिंग भी काला कर दिया, कृष्ण राम को भी काला कर दिया। तो जैसी जिसकी बुद्धि वैसे ही उन्होंने चित्र बनाए। पहले के चित्र देखो कितने सुंदर है। देखो हमारे लक्ष्मी नारायण भी तो कितने सुंदर हैं बाबा की फोटो। और वहां देखो नारायण को, लक्ष्मी को पैरों में ही बिठा दिया। ठीक है, हाँ पैर दबा रही है। तो इसीलिए तो दुनिया में लोगों ने फिर स्त्री का अपमान किया कि जब देवी देवताओं में भी ऐसा रहा तो तुम तो और ही पैर की जूती हो, फिर चाहे वो कितनी ही बुद्धिवान प्रतिष्ठावान क्यों ना हो। ठीक है, तो ये भगवान ने नहीं बनाया ये सब कुछ, ये किसने बनाया? मनुष्य ने अपने हिसाब से चीजों को बनाया। भगवान ने तो चाहे स्त्री हो पुरुष हो सबको एक समान बनाया। हाँ, क्योंकि उन्होंने शरीर थोड़ी बनाया, उन्होंने तो आत्मा को बनाया, और आत्मा में कभी भेद नहीं। और माँ बाप तो बच्चों में भेद करते ही नहीं, एक वही तो ऐसे होते हैं, बाकी तो दुनिया है ही भेद करने वाली। तो बाबा ने कहा बच्चे मुख्य बात समझ रहे ना, तो एक तरफ गोरा दूसरी तरफ काला क्यों? जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल ऐसी दिखाते जैसे अफ्रीकन लोग हों। सही बात है, इतने भयंकर काले चित्र बनाए हैं। तो कहाँ कहाँ नारायण को भी काला कर दिया, नीला दिखाते हैं नारायण को, तो बिल्कुल नीला, जैसे वो नील लगाते हैं ना कपड़ों में, बिल्कुल वो वाला नीला। तो बताओ कैसा मतलब बुद्धि खराब कि कुछ भी बना देते। अच्छा देखो, इसका एक अर्थ है, शंकर जी को भी नीला दिखाया है, और उनको नीला इसलिए दिखाया क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। ठीक है, तो इसीलिए सांप गले में दिखा दिया। तो अब अर्थ को समझो, तो विकारों रूपी जहर को पी लिया। तो इसीलिए नारायण भी ऐसे नारायण नहीं बने, इन्होंने 5 विकारों पे विजय प्राप्त करी। तो उन्होंने शक्ल को ऐसा बना दिया और कुछ समझ नहीं आया। हाँ तो ठीक है, तो कहाँ कहाँ नारायण को भी ऐसा बना दिया, कहाँ लक्ष्मी को भी ऐसा दिखाते, वंडर लगता है। मनुष्यों की बुद्धि कैसी है, बाबा ही सत्य ज्ञान देते हैं अपने साथ मिलने के लिए। बाकी तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते हैं। फिर क्यों कहते हैं पतित पावन आओ? बाबा ने कहा क्या क्या करते रहते हो, कर्म कांड दुनिया में करते ना। फिर क्या बोले, गंगा जमुना नाले आदि कितने हैं, बाबा ने भी तो बहुत तीर्थ किए हैं। अभी तुम मोस्ट वेलेवेट लक्की सितारे नर्क स्वर्ग को जान गए हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ स्वर्ग किसको कहते हैं, हम जानते हैं, तब तो समझाओ। बाबा ने कहा समझाओ। फिर क्या बोले, स्थापना कर रहा है स्वर्ग की कौन? नॉलेज भी वही दे रहे हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है, यहाँ पर कोई किसी का फॉलोअर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपके ऊपर कोई कृपा करें। ठीक, तो भगवान की बात मानो तो ऑटोमेटिकली उसकी कृपा बरसेगी। तो ये भी समझना है। सदगुरु एक बाबा है, वही पतित पावन है। बाबा समझाते हैं सदगुरु कौन है? एक शिव बाबा है ना। निराकार को ही बुलाते हैं जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो। वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। हमको तो नॉलेज है ना, बाबा ने हमको बताया। बाबा बोल रहे बच्चे देखा भी जाता है उनके पास जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है। तुम्हारे को कितनी खुशी होनी चाहिए, ज्ञान मिला आपको। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वो हमारा बाप टीचर सतगुरु है। इसमें गुटखा खाने की बात नहीं है। कौन सा गुटखा? ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं आप। एक वर्ड है ये, इसका मीनिंग ये है कि भाई कंफ्यूज हो रहे हैं आप, समझ नहीं रहे हैं, विकारों के वशीभूत हो रहे हैं आप। ठीक है, तो बाबा समझाते हैं। हाँ, अपनी रचना को तो संभालना ही है। अगर यहाँ आकर बैठ जाए, यह तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। अब कोई सन्यासी तो है नहीं कि घर बार छोड़ करके एक तरफ बैठ जाए और यहाँ बैठने भी न दे।
यहाँ तो ऐसे थोड़ी, कईयों को जैसे दुखी हो जाते हैं तो सोचते हैं हम अपना घर बार छोड़ के आ जाएं, तो परमिशन नहीं दी जाती। सेवा करें, ज्ञान योग करें, लेकिन आपको यहाँ रहने की परमिशन किसी भी कीमत पे नहीं दी जाएगी। यहाँ पर वो रहते हैं जो बंधन मुक्त हैं, जिनके आगे पीछे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपके पीछे तो रचना है, वो आपको खींचेगी, भले ही आप आ जाओ। इसीलिए सेंटर्स को चलाने वाली बहनें पवित्र जीवन व्यतीत करती हैं। ठीक है, ये भी एक कारण है कि क्या है, उनकी बुद्धि शांत रहेगी और भगवान की सेवा और स्वयं पर काम वो कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा ये तो सन्यासियों का ज्ञान है। दरवाजा बंद कर। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले तो 7 रोज भट्टी में पढ़ना पड़े, 7 दिन कोई की याद ना आए, कोई को चिट्ठी ना लिखे। 7 दिन का जो कोर्स होता है उसमें ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल सबको भूल जाना। तुम बहुत वर्ष भट्टी में रहे, फिर भी तकदीर। 14 साल बाबा ने तपाया, फिर भी कहीं छोड़ करके बाबा को कहीं ने ब्लड से भी लिख के दिया था, वो भी चले गए। तो अहो मम माया, बाबा का बनंती फिर माया के साथ भागंती। ये भी वंडर है। ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। तुरंत अपना माया आ रही है, मन दुखी कैसे हुआ आपका, क्यों उदास हो रहे हो आप, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तुम, बाबा ने कहा कोई को तो माया खींच लेती है, ऐसी बड़ी प्रबल है माया। ठीक है, लेकिन भगवान भी उससे भी ज्यादा प्रबल, बच्ची उसी की है, ध्यान रखें। फिर आगे बाबा कह रहे, बाबा कहते बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में जाओ। ये नहीं कह रहे एकदम छलांग लगानी आपको ऐसे नहीं सोचना कि मेरे से तो हो नहीं रहा। आप ऐसे सोचते क्यों हो? आप पाँव पाँव चलना सीखो, पर चलो, आप स्टॉप मत हो जाओ, बैठ मत जाओ। हालांकि अब समय नहीं है पाँव पाँव चलने का, लेकिन जो बिल्कुल नहीं चल रहा उसके लिए तो पाँव पाँव तो चले, धीरे धीरे करके कदम कदम बढ़ाए। तो तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, सब धर्म है, यहाँ भी अलग अलग सेक्शन है, यहाँ भी ऐसे हैं, वहां भी ऐसे हैं। बाकी मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। ऐसे नहीं बुदबुदे मिसल क्या हो, बाबा ने कहा ऐसे नहीं बुदबुदे मिसल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, फिर तो सारा पाठ ही खलास हो जाए, सब ज्योति ज्योत में समा जाए, खेल ही न चले। ये सब झूठ है। बाबा ने कहा जो कहा जाता है झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की तो यहाँ पर रत्ती भी नहीं है। भक्ति में बाबा ने कहा भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़ी होता है। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराता है, तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाना। दुनिया में देख रहे ना क्या क्या हो रहा है, उसी के पीछे नहीं बन जाना। देह अभिमान में मत आओ। क्या कह रहे हैं बाबा? अब तो अपनी बैगेज तैयार कर ट्रांसफर कर दो, अब ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। क्या समझा रहे? पुरानी दुनिया खलास होनी है, तो इसीलिए अपनी बुद्धि को क्या रखो, एकाग्र रखो, ट्रांसफर होना है। ठीक है, जैसे कि अभी जिस देश में युद्ध चल रहा है तो वहां के लोगों को कह दिया है कि अब आप देश को खाली कर दो। तो अब आप समझ रहे हैं, ऐसे ही बाबा हम बच्चों को अब कह रहा है कि अब तुम इस देश को खाली कर दो। ठीक है, वो तो देश से देश में लौट रहे हैं, हमें तो इस देश से ही परदेश में जाना है, और वो परदेश कौन सा है? ठीक है, तो खाली तो करना पड़ेगा। तो उनको भी कह रहे भाई अपना बैगेज ट्रांसफर होना है, तो आपको भी कह रहे हैं आपने बुद्धि को भटका के रखा है चारों तरफ। समझ में आ रही बात? आपको अपना ना ध्यान रखना है, आपकी बुद्धि को ना जितना हो सके अब लोगों से ना हटाते जाओ। ठीक है, अगर ये लोगों से हटी नहीं रहेगी तो बाबा से ये जुड़ेगी, और फिर अंत समय जब आ जाएगा अगर अचानक, तो बहुत प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। और वो अचानक ही आना है, बाबा हमको कब से अचानक का पाठ, तो फिर वो देखेगा भी तो सही, कि जरा देखूं तो सही। पहले वो ट्रायल लेगा, पूरा नहीं आपको एकदम से परीक्षा देगा बाबा, पहले ट्रायल लेगा, थोड़ा सा जैसे हिला के देखेगा, थोड़ा सा हिलाएगा, फिर से चीजों को शांत हो जाएंगी। ठीक है, और फिर फाइनल होता है ना, जैसे 3 घंटे बजेंगे, बताया ना आपको 3 घंटे कैसे बजेंगे सृष्टि की समाप्ति के। तो
तो जैसे होता था ना, स्कूल में पढ़ते तो पीरियड लगते थे, तो यहाँ पर भी अभी पहला पीरियड भी यहाँ नहीं लगा है, समझ लीजिए। पहला पीरियड लगने से पहले थोड़ा सा आपको ट्रायल दे दिया जाएगा, जिससे कि आप क्या हो जाओ, सावधान, अलर्ट हो जाओ। और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखना है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, इनसे आपको अपनी बुद्धि को क्या ले लेना है, कंट्रोल में ले लेना है। ठीक है, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए अपनी बुद्धि को अपने हाथ में, ठीक है। बाबा बार बार कह रहे बच्चे सब खत्म होना है, भक्ति मार्ग में करते हो तो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। ठीक है, बाबा समझाते हैं, समझते हैं ईश्वर ने दिया, अभी तुम भी देते हो, बाबा फिर रिटर्न में देता है। डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म इंश्योरेंस मिलता है। बाबा कहते हैं देखो हमने फुल इंश्योर किया तो फुल राजाई मिलती है। वह है जिस्मानी इंश्योरेंस, ये है रूहानी इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पर कौन सी इंश्योरेंस हो रही है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं देखो हमने फुल इंश्योर किया तो फुल राजाई मिली। ईश्वर अर्थ दान करते तो रिटर्न में मिलेगा। वह तो भक्ति मार्ग में भी दाता है, तो ज्ञान मार्ग में भी भगवान किसी का कभी रखता नहीं है। समझने की बात ये है। ठीक है, अच्छा वो क्या करेगा रख के, तो बाबा ने कहा जितना चाहे उतना लो, आपको जितना आगे चाहिए उतना ले लो। बेहद की पढ़ाई है, विश्व की राजाई ले सकते हो। पुरुषार्थ की जय है। किसकी जय हो रही है आज? जितना करोगे मेहनत उतना आप पद प्राप्त करोगे। कोशिश करो, किस बात की? हाँ, विजय माला में पिरो जाओ। मूंझते हो तो सर्जन राय बताने वाला बैठा है। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली और गंवाई, ये ज्ञान अभी है, सतयुग में फिर भूल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए समय को बर्बाद ना करते हुए अलर्ट हो जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना। ठीक है, जो कैसी मोह माया चल रही है दुनिया में, एक से एक टेक्नोलॉजी आ रही है। अपने आप को समभाव रखना। सारे सुख मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, ना मिले तो भी अच्छी बात। ठीक है, तो और अच्छी बात है वैसे तो मैं कहूँ, क्योंकि वो सुख के साधन आपसे सब, हाँ, और वो आपके दुख का कारण सबसे पहले वही बनेंगे। तो इसीलिए अपने शरीर का पूरा क्या करना है, सदुपयोग करना है। बाबा ने कहा अपनी बैगेज ट्रांसफर कर देनी, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। दूसरी पॉइंट है, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ज्ञान धन बढ़ेगा। ठीक है, वरदान दिया बाबा ने, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्ट मोहाभाव। निमित्तपन, मैं कौन हूँ? कराने वाला करा रहा है। ठीक है, और जब आप निमित्त हो तो फिर आपको कुछ चीज की दिक्कत ही नहीं है, काम आपका थोड़ी है, बस आप कर रहे हो, तो हर पेपर में आप पास। बाबा क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। एवर रेडी का अर्थ है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। जब तक आपकी बुद्धि औरों से नहीं हटी तो आप तैयार नहीं हो सकते हैं। और एवर रेडी का मतलब ये है कि हर वक्त आप क्या रहे, तैयार रहे, बुद्धि आपकी। ठीक है, यहाँ पर बात क्या हो रही है, अपनी बुद्धि को तैयार करने की हो रही है, क्योंकि बुद्धि क्या हो रखी है इस समय, संबंधों में, चीजों में भटकी हुई है। तो उससे ही नष्ट मोहा होना है, उसी से मोह आपको निकालना है। बावनी का उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद ना ही, किसी में भी लगाव ना हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इतना सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। काम करो, सेवा करो, जो भी करो, निमित्त भाव।
निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आएगा। वो कौन है? मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूं। ठीक है, मैं कौन हूं? इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। मैं कौन हूँ? निमित्त आत्मा। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ठीक है, जैसे बाबा के संस्कार वैसे हमारे संस्कार। अच्छा, ओम शांति।